नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। तेरे नाम का वजीफ़ा मेरी ज़िंदगी का हासिल, तेरे नाम की बदौलत मेरा काम चल रहा है। मैं अपने परवरदिगार का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे एक नई जिंदगी दी। आज से 2-4 दिन पहले मुझ पर जो हालात गुजरे, उन हालात को लेकर मैं हॉस्पिटल में एडमिट था। कुछ लम्हे मुझ पर ऐसे गुजरे कि मेरे दिल ने धड़कना बंद कर दिया था, मेरी नब्ज बैठ चुकी थी। मेरी आंखों के सामने सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं था। भाई हमारे अपने बीच हमारा मान, हमारा सम्मान, मुल्क में अक़लियतों की मजबूत आवाज असदुद्दीन अवैसी यहाँ तशरीफ लाए। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन। भाई बैठ जाए, अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाए। मरना तो सबको है, कोई हमेशा रहने के लिए नहीं आया। और मैं ऐसा मानता हूं कि इंसानी तारीख में अगर मौत का सबसे ज्यादा दर्दनाक वाक़या अगर पेश आया है तो वो हमारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा हज़रत आमना का था। तारीख जानने वाले और पढ़ने वाले इस बात को जानते हैं कि हमारे आका की उम्र 5 साल 6 साल की थी। मदीने मुनव्वरा अपनी ननिहाल अपनी माँ के साथ गए थे। मदीने से मक्का वापसी हो रही थी। 2 दिन 2 रात का रास्ता तय हुआ था और हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा जिनकी उम्र 25 साल की थी, रास्ते में हार्ट अटैक का वाकया पेश आता है। साथ में हमारे आका थे जिनकी उम्र 6 साल की थी और साथ में एक बांदी थी उम्मे ऐमन रजी अल्लाह ताला अन्हा, और कोई तीसरा मर्द साथ में नहीं था। हार्ट अटैक आया। तकलीफ की जो शिद्दत थी तो हजरत आमना की जुबान मुबारक से जो बात निकली थी वो ये थी कि हर जिंदा को मरना है और हर जवान की जवानी ढलनी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मौत जवानी में ही आ जाएगी और हजरत आमना का इंतकाल हो गया। जिन लोगों ने देखा है मदीने मुनव्वरा से मकाम अबवा जा करके, हमारे आका की उम्र 6 साल की, हजरत आमना की कब्र वही बनाई गई। एक पहाड़ी थी जो थोड़ा हमवार थी, वहां पर हजरत आमना का जिस्म रखा गया और पत्थरों से ढांक दिया गया। उम्मे ऐमन
हमारे आका को लेकर के चलने लगे। हमारे आका ने हाथ छोड़ाया, वापस जाकर फिर उसी टीले पर चढ़ गए। उम्मे ऐमन वापस आई तो देखा कि हुजूर अपनी माँ की कब्र के ऊपर लेटे हुए। 6 साल की उम्र थी। वो जमाना जब आप माँ के पेट में थे, बाप का इंतकाल हो गया था। फिर ये जमाना कि 6 साल की उम्र हुई, माँ का साया भी सर से उठ गया। हार्ट अटैक उस वक्त भी आता था, लेकिन उस वक्त लोगों को इस बात का पता नहीं था। मुझे हार्ट अटैक आया 1, 2, 3 और मुझ पर ये लम्हात गुजरे कि मेरे दिल की हरकत बंद हो चुकी थी, नब्ज बैठ चुकी थी। ऐसे हालात में कितना वक्त गुजरा मुझे पता नहीं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ख्वाब में आदमी कुछ देखता है कि कुछ लोग मेरे साथ जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। ऐसा मुझे महसूस हो रहा था, तो मैं भी उनके साथ मुकाबला आराई करने की कोशिश कर रहा था। मुझे अचानक ऐसा एहसास हुआ कि जैसे मेरे ऊपर कुछ लोग सवार हैं। अचानक मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि कुछ लोग मुझे दबाए हुए हैं। उनमें से एक शख्स ने पूछा कि आपका नाम क्या है? मैंने कहा मोहम्मद इस्माइल। उन्होंने मुझे छोड़ दिया। अल्लाह ने मुझे नई जिंदगी दी। और मुझे लोगों ने बताया कि जब मेरे साथ ये हादसा, बीमारी के ये मामलात पेश आए तो लोगों ने खुशियां मनाई, लोगों ने मिठाइयां तकसीम की, लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। आप भी किसी के बेटे हो, आप भी किसी के शौहर हो, आप भी किसी के भाई हो, आप भी किसी बेटी और किसी बेटे के बाप हो। क्या किसी के इस तरह मामलात पर खुशियां मनाई जा सकती हैं? शायद मेरे परवरदिगार को मुझ पर रहम आ गया और मेरे मुखालिफिन की ये खुशियां मेरे परवरदिगार को भी पसंद नहीं आई। अल्लाह ने मुझे फिर से जिंदगी दे दी। और आपको पता है, जब एक अच्छा बैट्समैन एक चांस उसको अगर मिल जाता है तो वो सेंचुरी मारता है। मालेगांव की आवाम देखेगी कि मेरी मौत पर और मेरी बीमारी पर खुशियां मनाने वाले आने वाले दिनों में मालेगांव के लोग उनको ऐसा तारीखी सबक देंगे कि उन्हें मरते दम तक याद रहेगा कि हमने जो गैर इंसानी हरकत की थी ये सही नहीं थी। मैंने 5 साल आपके दरमियान गुजारे हैं। इन 5 सालों में मैंने क्या काम किया? मैंने अपना हिसाब अपनी कौम के सामने, अपने समाज के सामने, अपने वोटरों के सामने रख दिया है। हमने दूध का दूध, पानी का पानी, हिसाब व किताब साफ सुथरा रख दिया है। और हमें यकीन है कि मालेगांव की आवाम ने हमारे इस हिसाब व किताब को समझा है और आने वाले दिनों में फिर हमें खिदमत करने का मौका देंगे। मैं आपके दरमियान हूँ और जिस तरह मैंने 400 करोड़ से ज्यादा के काम मालेगांव की आवाम को दिए हैं, मालेगांव की तारीख का एक हिस्सा है और ये सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। हम आपसे कुछ छुपा करके नहीं चल रहे। अगर हमने अपने 5 साल का हिसाब दिया है तो हमारा भी हक बनता है कि हम आपसे, आपके खानवादे से 40 साल का हिसाब मांगे। आपको भी हिसाब देना चाहिए कि 40 साल में आपने मालेगांव की उस आवाम को जिसने आप पर भरोसा करके आपको अपना कीमती वोट दिया था, आपने उनको रिटर्न में क्या दिया है? आप कहते हो आपने तलवाड़ा का पानी लोगों को बेचा,
हमने तलवाड़ा से मालेगांव के लिए 149 करोड़ रुपए का फंड ला करके मालेगांव की आवाम को साफ सुथरा कुदरती पानी मिले इस बात का इंतजाम किया। आपने हाईवे के नाम पर मालेगांव की आवाम के साथ धोखा किया। हमने हाईवे के नाम पर 165 करोड़ रुपया मंजूर करवाया। आपने मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी रहमतुल्लाह अलैह के पुल के नाम पर मालेगांव की आवाम के साथ धोखा किया। हमने 5 करोड़ 76 लाख रुपए का फंड लाकर मालेगांव की आवाम को मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी पुल के नाम से एक पुल दिया। आपने मालेगांव कारपोरेशन का हॉस्पिटल, सटाना हॉस्पिटल, आपने फिरका परस्तों को उठा करके दे दिया। हमने मालेगांव की आवाम को महिला बाल रोगनालय के नाम से 100 बेड का हॉस्पिटल ला करके दिया है। आप तुलना करके तो देखो, कारपोरेशन में आपका राज रहा, मेयर कभी आप रहे, कभी आपके बाप रहे, कभी आपकी माँ रही, और एक एक नहीं कई मर्तबा, बाप 2 मर्तबा आमदार रहे, मेयर रहे, माँ 2 मर्तबा मेयर रही, आप खुद 1 मर्तबा मेयर रहे, और आपके बाप शेख रशीद मरहूम वो खुद 10 साल आमदार और फिर 5 साल मेयर रहे। आपने मालेगांव शहर को क्या दिया? आपको इसका जवाब, इसका हिसाब देना है। मालेगांव की आवाम बेवकूफ नहीं है। मैंने इन चंद सालों में जो काम किया है, मोटे मोटे बड़े बड़े कामों का हिसाब दिया है, छोटे छोटे काम बेशुमार हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ काम हो चुका है और बहुत कुछ काम करना बाकी है। वर्क ऑर्डर हो चुका है, इंशाअल्लाह वो काम जमीन पर आएंगे। मेरे परवरदिगार को मुझ पर क्यों रहम आ गया? मेरे क्या इरादे थे, क्या अज़ाइम थे, जिनकी वजह से परवरदिगार ने मुझे दोबारा खिदमत का मौका दिया। मैं ये चाहता हूँ कि मैं जिंदगी की आखिरी सांस तक मालेगांव की आवाम की खिदमत करता रहूँ, और मालेगांव की आवाम को मालेगांव की चाहतों के मुताबिक बुनियादी सहूलतें मुहैया करके दूँ। जो काम कारपोरेशन का था और जो काम कारपोरेशन की जिम्मेदारी थी, कारपोरेशन में 15 साल बरसरे इक़्तिदार मेयर और सदर बल्दिया की पोस्ट पर रहते हुए तुमने करके नहीं दिया, हमसे हिसाब मांगते हो। आप हमारा माजी देख लो, हमारा हाल देख लो। हमने किसी का कारोबार नहीं छीना है, हमने किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा नहीं किया है, हमने कारपोरेशन की जमीनें टुकड़े बना करके फरोख्त नहीं की है, हमने सरकारी जमीनों को पाट करके, नाले बंद करके, पाट करके हमने लोगों को धोखा नहीं दिया है। एक एक प्लाट 3-3, 4-4 लोगों को आपने बेचा, जिनमें उलमा भी शामिल है, जिनमें उलमाए किराम, मस्जिद के अइम्मा भी शामिल हैं। ऐसे लोगों को आपने लूटा जिनकी आमदनी 2-5 हज़ार रुपया मुश्किल से बचती है, उनको जो तनख्वाह मिलती है उनका गुजर बसर मुश्किल होता है। ऐसे लोगों की जेब आपने काटी है, ऐसे लोगों के साथ आपने धोखा किया है। हमने अगर किसी को उसकी तवक्को के मुताबिक नहीं दे सके और जैसा वो चाहते थे हम अगर उनका काम नहीं कर सके, लेकिन हम इस बात की आपको जमानत और गारंटी देते हैं कि हमने किसी का गला नहीं काटा, किसी का जेब नहीं काटा, किसी की जमीन पर कब्जा नहीं किया, किसी का कारोबार नहीं हथियाया, किसी कारोबारी से हमने हफ्ता नहीं लिया। हमने ईमानदारी के साथ काम किया है और हमने नुकसान भी उठाया, लेकिन कभी सियासत को अपने खाने कमाने का जरिया नहीं बनाया। आज हमें पीछे करने के लिए बीजेपी से साठगांठ करके आप मालेगांव की आवाम की आंखों में धूल झोंकना चाहते हो। आपके मुंह से फिरका परस्ती के खिलाफ बात अच्छी नहीं लगती, फिरका परस्ती के खिलाफ बात अच्छी नहीं लगती। हम ही नहीं कहते हैं ना कि जुबाने खल्क़ों को नकार है खुदा समझो। आज हम मीडिया भी बोलने लगी है कि मालेगांव में शेख आसिफ
बीजेपी का नुमाइंदा है। एबीपी जमाजा जो है वो भी इस बात को डिक्लेयर कर चुका कि यहाँ पर जो नुमाइंदा है वो अजीत दादा पवार का है, ये चुन करके जाएगा तो बीजेपी के साथ बैठेगा। रास्ता इन्होंने ढूंढ के निकाला आजाद उम्मीदवारी का, और फिर पार्टी लेकर के आए इस्लाम नाम की पार्टी। लोगों के धोखा दे रहे हैं कि वो झंडा भी घर में रख लो और डंडा भी घर में रख लो, लेकिन अंदर की बात बाहर आ जाती है। कहीं ना कहीं वो इस्लाम का हवाला दे रहे हैं। इस्लाम के नाम पर इलेक्शन लड़ना और हार जाने का मतलब ये है कि इस्लाम हार गया। कम से कम आप अपनी हैसियत देखो और इस्लाम का मकाम देखो। जिस तरह की हरकत हो रही है मालेगांव की आवाम अच्छी तरह समझ रही है। बीजेपी आपको सपोर्ट कर रही है और आप साइकिल को सपोर्ट कर रहे हैं, और कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी भी तरह से इस तरह का मामला पेश आए कि बीजेपी को यहाँ से ताकत मिले। मालेगांव की आवाम ने पार्लियामेंट इलेक्शन में जिस तरह मुल्क की तारीख बनाई है कि यहाँ बीजेपी के उम्मीदवार को 4527 वोट मिलती है, और इसी कॉन्स्टिट्यूंसी मालेगांव सेंट्रल से सेकुलर उम्मीदवार को 2 लाख वोट मिलती है। उसका बदला लेने के लिए आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने पूरे मुल्क को सामने रख करके एक लिस्ट बनाई कि कहां किसको शिकस्त देना है। उस लिस्ट में मालेगांव सेंट्रल से मेरा नाम भी है। आज आरएसएस चाहती है और बीजेपी चाहती है कि मालेगांव से मेरी शिकस्त हो, और शेख आसिफ जो बीजेपी का नुमाइंदा है, तर पर्दा नुमाइंदगी कर रहा है, उसको फतेह हासिल हो। मैं मालेगांव की गयूर आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि आज इस वक्त मेरे साथ जो गैर इंसानी सलूक हुआ है, मुझे आपकी अदालत में इंसाफ चाहिए। और आने वाले 20 नवंबर को आप जो वोटिंग के लिए जाएंगे, तो मैंने माजी में जो काम किए हैं और जिन कामों का मैंने आगाज कर रखा है, उन कामों की तकमील के लिए आप मुझे अपना कीमती वोट दे करके कामयाब करें। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा, आपने अगर मुझे खिदमत का मौका दिया तो मैं ईमानदारी से आपकी खिदमत करता रहूंगा और आपको कभी मायूस नहीं करूंगा इंशाअल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई मुफ्ती साहब अपने जज्बात और ख्यालात